Hello dear students, we are continuing with permutations. So some questions are there, we are just continuing with that. The first is how many words can be made? How many words can be made from the letters in the word Monday? From the letters in the word Monday. Monday is a word. Assuming that no letter is repeated. ठीक है, कंडीशन ये गिवन है कि कोई लेटर रिपीट नहीं कर रहा. वर्ड का कौन सा है? मंडे, MONDAY, 6 लेटर वर्ड है. ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है इसमें कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए, ठीक है, 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, मतलब 4 लेटर्स यूज होने. ठीक, और ऑल लेटर्स यूज एट ए टाइम. ठीक, दूसरा क्वेश्चन है ऑल लेटर्स यूज एट टाइम. तो पहला हम देख लेते हैं 4 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम. मंडे है, कौन सा लेटर है हमारे पास में? मंडे. तो मंडे में लेटर्स कितने हैं? 6. भाई देखिए ध्यान से, MONDAY, कितना लेटर्स हैं? 6 लेटर्स. ठीक, यूज कितने करने हैं? टू बी टेकन. कितने? हाउ मेनी? 4 लेटर्स. तो 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स लेने, तो वी नीड टू take 4 letters out of 6 letters. So the permutation is 6p4. 6 में से 4, n6 हो गया, r4 हो गया, 6p4 and that is equal to कहाँ तक? 4 तक. 6 5 4 3. ठीक है, 1 by 1 डिक्रीज करते चले जाते हैं. या 6p4 सॉल्व कर लीजिएगा. 6 5 4 3 and that is equal to 360. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है ऑल लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम. ऑल लेटर्स कितने हैं? 6 है ना, तो दैट विल बी 6p6 ऑल लेटर्स. ठीक, तो 6p6 and that is equal to 6 factorial. That is equal to 6 factorial. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and that is equal to 720. ठीक, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. All letters are used. All letters are used, but the first letter is a vowel. फिक्स कर दिया. ठीक है, जो फिक्स करते हैं फिर उसका परमिटेशन नहीं लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट लेटर इज अ वोवल. तो ये चेक करेंगे, हमने देखना है कि फर्स्ट लेटर वोवेल है. लेटर्स कितने हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक, 6 लेटर हैं, 6 प्लेस हमने ले लिए. फर्स्ट प्लेस को कितने वेज से फिल कर सकते हैं? वोवेल्स तो चेक करिए मंडे में, MONDAY. वोवेल्स कितने हैं? O है वोवेल और A है वोवेल. तो हाउ मेनी वोवेल्स आर देयर? 2 वोवेल्स. ओके, 2 वोवेल्स हैं. तो फर्स्ट प्लेस को कितने वेज से फिलअप किया जा सकता है? 2 वेज से. फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 2 वेज. तो 2 वेज से फिल कर लिया. अब बचे कितने? 5 प्लेस ना. 5 प्लेस में यहाँ पर तो कोई एक ही वॉवल जाएगा ना. 6 लेटर थे, कोई एक वॉवल गया. एक्चुअली तो एक जाएगा ना, वेज 2 होंगे. ध्यान से समझिएगा, वेज कितने हैं? 2. लेकिन फिर तो कोई एक ही वॉवल होगा ना. बचेंगे कितने? 6 में से एक यूज हो गया, बचे कितने? 5. वेज 2 हैं, फिल कोई एक ही होगा. ठीक, तो कितने वेज से फिल हो रहा है? 2 वेज से. हाँ, और 6 में से एक यूज हो गया, तो बचे कितने? 5. तो ये जो 5 प्लेसेस हैं, दीज कैन बी फिल्ड बाई 5 फैक्टोरियल वेज. तो 2 into 5 फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ वेज. ये m वेज से, ये n वेज से, मतलब ये 2 वेज से और ये 5 फैक्टोरियल वेज से. मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and that is 240 is the answer. Okay, just see another one. From the word ordinate. Ordinate is a word. How many different words can be formed? Word given है ordinate. How many different words can be formed? So that vowels occupy odd places. So that's vowel occupy odd places. Odd places कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो पहले चेक करते हैं vowels कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं. ordinate, ORDINAT, ordinate, ORDINAT. ठीक, vowels कितने हैं इसमें? O है, ठीक है, I है, A है, E है. How many vowels are there? 4 vowels. तो 8 लेटर वर्ड है, 4 वॉवल्स हो गए, तो 4 कॉन्सोनेंट हो गए. ठीक, 8 प्लेसेस कर लिए हमने. ठीक है, तो ये जो हमारे पास में देखिए ध्यान से, ये प्लेसेस है ना ब्लैक वाले, ये हमारे को क्या मिल रहे हैं? ऑड प्लेसेस है ना. 1 3 5 7 और ये 2 4 6 8. हमें ऑड प्लेसेस से मतलब है. ऑड प्लेसेस पे वॉवल्स फिक्स कर देंगे. ये टोटल कितने प्लेसेस हैं? 4. वॉवल्स कितने हैं? 4. तो 4 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाई 4 वॉवल्स. तो दैट विल बी 4 फैक्टोरियल. टोटल वेज कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल. 4 प्लेसेस, 4 वॉवल्स, 4p4 you can say and that can be 4 factorial. Directly we can write this. ठीक है, 4 factorial ways. तो 4 into 3 into 2 into 1 that is 24 ways. ठीक, अब रिमेनिंग क्या हुआ? कॉन्सोनेंट बचे. कॉन्सोनेंट के पास क्या ऑप्शन है?
इवन प्लेसेस पे जाना है 1 2 3 4। अब इवन प्लेसेस पे, ऑड प्लेसेस पे तो वॉवेल हो गए, इवन प्लेसेस में कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट कितने 4 ही तो बच रहे, तो वो भी 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज हो जाएंगे। क्यों 4 प्लेसेस 4 कॉन्सोनेंट्स, तो 4 फैक्टोरियल वेज 24 वेज ही हो गए। अब आप ध्यान से समझिएगा 24 वेज कैसे वोवेल अरेंज हुए, 24 वेज से कॉन्सोनेंट अरेंज हुए, तो दोनों को अरेंज करना है ना, हमें क्या करना है, दोनों को अरेंज करना है। तो ये अगर m वेज से, ये n वेज से, तो दोनों कैसे m इंटू n वेज से, यानी कि 24 इंटू 24, दैट विल बी 576। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट विल बी 24 इंटू 24 576। क्यों, क्योंकि दोनों कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं 24 इंटू 24 वेज से, 24 वेज से वोवेल्स, 24 वेज से कॉन्सोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज देम टुगेदर, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 24 इंटू 24 दैट इज 576। ओके, जस्ट सी in how many ways, in how many ways 5 boys and 3 girls, 5 boys and 3 girls, 8 हो गए टोटल, 5 boys and 3 girls be seated in a row, be seated in a row so that no 2 girls are together, no 2 girls are together। तो ध्यान से समझिएगा, हमारे पास कंडीशन क्या है, कोई 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, बॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है, कोई 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए। तो पहले बॉयज़ को बैठा देते हैं, बॉयज़ को बैठाला, कितने बॉयज़ हैं 5 बॉयज़, कितने बॉयज़ हैं 5 बॉयज़, बॉयज़ को सेट किया 1 2 3 4 5 बॉयज़ ले लिए हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 बॉयज़ हो गए। अब इनके बीच में गर्ल्स देख लेते हैं कितने प्लेसेस पे बैठ सकती हैं, तभी तो साथ में नहीं होंगी ना, तो इसके पहले हो सकती है, बीच में हो सकती है, यानी कि 1 2 क्रॉस से ले रहे हैं गर्ल्स के प्लेसेस, क्या ले रहे हैं, गर्ल्स को बैठाला नहीं, कितने प्लेसेस पे बैठ सकती हैं, हाउ मेनी प्लेसेस दे कैन बी सीटेड। सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लेसेस आर देयर एंड दे कैन बी सीटेड एट 6 प्लेसेस, लेकिन है तो 3 ना, तो 6 में से कोई 3 प्लेस, मतलब 6 में से कोई 3, यानी कि 6p 3 प्लेस, ठीक है, जो वेज हो गए कितने हो गए 6p 3, तो इट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 120। क्लियर भाई, 6 प्लेसेस हुए ना, बॉयज़ को पहले बैठा दिया, 6 प्लेसेस वो बचे, जब वो बैठेंगे उन 6 प्लेसेस पे तो कोई भी 2 गर्ल्स टुगेदर नहीं होंगी, मतलब नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर व्हेन दे आर सिटिंग एट दिस 6 प्लेसेस। तो 6 में से सब पे तो बैठ नहीं सकती, कोई 6 में से कोई 3 ही है ना, तो 6p 3, ओके, एंड दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4। क्लियर। अब बॉयज़ तो हमारे 5 प्लेसेस पे ही थे, तो दे कैन बी अरेंज बाय 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, 5 बॉयज़ हैं, उनके 5 प्लेसेस हैं, 5 फैक्टोरियल वेज, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, 120। फिर से बात वही, गर्ल्स अरेंज हो गई, बॉयज़ अरेंज हो गए, अब दोनों को साथ में अरेंज करना है ना, तो 120 इंटू 120, टोटल नंबर ऑफ वेज m वेज n वेज, यानी कि m इंटू n वेज, 120 इंटू 120, ये आ गया आपका 14400, दैट मीन्स टू से आपका 14,400, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गई है। नाउ जस्ट सी, ठीक है, हाउ मैनी वर्ड्स 8 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी डिफरेंट 8 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर एक वर्ड दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, सो दैट द वर्ड्स स्टार्ट्स विद डी एंड एंड विद आर, द वर्ड्स स्टार्ट्स विद डी एंड एंड विद आर। सेकेंड क्वेश्चन है, पोजिशन ऑफ लेटर एच रिमेन्स अनचेंज्ड, पोजिशन जो है एच की अनचेंज है। तीसरा क्वेश्चन है, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, नेक्स्ट ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, फिर ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, 1 by 1 वी जस्ट सी। मेन काम है डॉटर, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर, डॉटर वर्ड है ना, डॉटर वर्ड लिखा पहले, एक एक क्वेश्चन चेक करते जाएंगे, DAUGHTER। अब चेक करते हैं, लेटर्स 8, ठीक, वॉवेल्स 3, वॉवेल्स 3 ना भाई, A U और E, यही 3 तो हुए ना, तो हमारे पास कितने वॉवेल्स हो गए 3 वॉवेल्स, ठीक है, 5 कॉन्सोनेंट हो गए, 3 वॉवेल्स 5 कॉन्सोनेंट। तो जस्ट सी, पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट वन इज द वर्ड्स स्टार्ट्स विद डी, द वर्ड्स स्टार्ट्स विद डी एंड एंड्स विद आर, मतलब ये दोनों फिक्स हो गए, फिक्स हो गए तो इनसे मतलब नहीं, ठीक है, डी फर्स्ट प्लेस पे, आर लास्ट प्लेस पे, बचे कितने 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस एंड देन 6 लेटर्स, 6 letters, 6 places. They can be arranged by factorial 6 ways. 6p 6 you can say, or you just say factorial 6. क्यों 6p 6 की वैल्यू factorial 6 ही होती है, तुम लोग ऐसे लिखते हैं, तो 6 letters 6 places, they can be arranged by 6 factorial ways. जो फिक्स हो गए
उन्हें नहीं परमिटेड करते हैं, ठीक है, मतलब वो अरेंज नहीं होते, वो ऑलरेडी फिक्स्ड है ना, क्वेश्चन ही में बोल दिया, तो हम क्यों अरेंज करेंगे। अब हमारे पास 6 प्लेसेस हैं, 6 लेटर्स हैं, अरेंज कर दीजिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो दैट विल बी 720 वेज। मतलब पहला क्वेश्चन जो था फर्स्ट वन हमारा वो ये था कि वर्ड्स स्टार्ट्स विद डी एंड एंड्स विद आर, तो हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर, ये 2 लेटर फिक्स हो गए, 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 प्लेसेस, सो they can be arranged by 6 factorial ways and that is equal to 720. Now just see the second one. Position of letter H. Position of letter H remains unchanged. Position of letter H remains unchanged. तो just see. Position of letter H देख लेते हैं हम लोग. यहाँ देखिए पहले 1 2 3 4 फिफ्थ पोजिशन पे है ना, इसको ले आते हैं यहीं पे 1 2 3 4 फिफ्थ पोजिशन पे रख लिया। बाकी बच कौन से रहे, 4 ये 3 है 7, इनके लिए तो कोई कंडीशन बोली नहीं है, इन 7 प्लेसेस के लिए कोई कंडीशन नहीं, 7 लेटर्स हैं 7 प्लेस हैं, कहीं भी रख दीजिए, H फिक्स हुआ ना, तो H से हमें नहीं मतलब, हम बाकी लेटर्स को तो चेंज कर सकते हैं ना, तो 7 लेटर्स 7 प्लेसेस, दे कैन बी अरेंज्ड बाय 7 फैक्टोरियल वेज, सो इट इज 5040, दैट कैन बी रिटन एज, जैसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू जब लिखते हैं 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 5040 वेज। ओके, देखिए वर्ड वही है। थर्ड क्वेश्चन है, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। अभी एक केस किया था ना, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, वेरी सिमिलर टू दैट। नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, तो डॉटर लिया ना, 3 वॉवेल्स 5 कॉन्सोनेंट, क्वेश्चन तो वही है ना। अब नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट फिल कर देते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट, ठीक, तो कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट, इसको चाहें तो सी लिखते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्सोनेंट हो गए आपके, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हुए, लेकिन कॉन्सोनेंट से तो अभी नहीं मतलब ना, हमें क्या देखना है, वॉवेल्स, वॉवेल्स कितने प्लेसेस पे जा सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं, तो वो प्लेसेस चेक कर लेते हैं जहाँ पर हमारे कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, यहाँ पर जब रखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक। वॉवेल्स के लिए प्लेसेस कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस, ठीक है, तो 6 प्लेसेस हैं, वॉवेल्स कितने हैं 3, तो दे कैन बी अरेंज्ड बाय 6 भी 3 वेज, ओके, दैट इज 6 5 × 4, दैट इज 120 वेज, ओके, क्लियर है। तो कॉन्सोनेंट को फिर चेक करिए, कॉन्सोनेंट के पास तो हमारे पास में वही 5 प्लेसेस हैं, उन्हीं 5 प्लेसेस पे 5 फैक्टोरियल वेज, 5 कॉन्सोनेंट 5 प्लेसेस, तो दे कैन बी अरेंज्ड बाय 5 फैक्टोरियल वेज, तो 5 × 4 × 3 × 1, ठीक, दैट इज 120। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, वॉवेल्स अरेंज हुए 120 वेज से, कॉन्सोनेंट अरेंज हुए 120 वेज से, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 120 × 120, ठीक है, तो 14,400 वेज, ठीक है, 14400 वेज, क्लियर। नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वॉवेल्स अकर टुगेदर, ठीक है, 3 वॉवेल्स अकर टुगेदर, कंडीशन समझिए, 3 वॉवेल्स जब कभी भी कोई चीज़ें साथ में आती हैं तो उनको हम एक ब्लॉक मान लेते हैं, ठीक है, 3 वॉवेल्स अकर टुगेदर, तो उनको एक पूरा 1 मान लिया, क्या मान लिया 1, तो ये क्या हुआ 1, ये हुआ हमारा 1, ये 1 हो गया पूरा, ये कैसे हो गया 1, ये पूरा 1, ठीक। 3 8 लेटर वर्ड था, कितने लेटर वर्ड था 8, उसमें से 3 निकल गए, बचे कितने 5, 8 था 3 माइनस बचे कितने 5, तो 1 2 3 4 5 ये हुए, और इस पूरे को 1 माना, क्या माना हमने 1, क्यों, क्योंकि दे आर कमिंग टुगेदर, एक साथ आ रहे हैं तो उनको 1 मान लिया, तो 5 ये और 1 वे, टोटल कितना हो गया 6, तो दे कैन बी अरेंज्ड बाय 6 फैक्टोरियल वेज, क्लियर है, मतलब 5 ये हुए और वो 3 दे आर कमिंग टुगेदर, तो दैट्स वाई वी कंसिडर टेम्परेरली दैट दे आर 1, ठीक, तो हम लोगों ने ये मान लिया टेम्परेरली कि वो हमारा 1 है, एक ब्लॉक मान लेते हैं उनको, तो 1 2 3 4 5 ये और वो 3 दे आर कमिंग टुगेदर, तो दे आर कंसिडर्ड टेम्परेरली एज अ ब्लॉक, 1 ब्लॉक ना, 5 and 1 6 हुए, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हुआ फिलहाल 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 720, ठीक, लेकिन एक प्रॉब्लम है, 3 है ना, तो दे आर in one block but they can be arranged themselves, ठीक है, they can be arranged among themselves, आपस में तो अरेंज होंगे ना, तो 3 हैं, अब उनका ऑर्डर भी तो चेंज हो सकता है, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक, 3 फैक्टोरियल वेज से वो आपस में भी तो चेंज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 वॉवेल्स हैं, दे आर कमिंग टुगेदर, तो आपस में तो चेंज कर सकते हैं ना, तो 3 वॉवेल्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स बाय 3 फैक्टोरियल वेज,
ओके, सो 6 वेज ये हुए। अब ध्यान समझिए, पहले कितने थे 720 वेज, और वॉवेल्स अपने अरेंज करके 6 वेज लेके आए, तो 720 से हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो दैट इज 4320 वेज। क्लियर है? चलिए, ओके ओके, नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन। केस वही है, डॉटर, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दे आर नॉट अकिंग टुगेदर, ठीक है, बोल रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इन विच ऑल वॉवेल्स नेवर टुगेदर, ठीक, हमको वो लेना है कि ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन ये था हमारे पास में, 5th क्वेश्चन था, ऑल वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। क्वेश्चन क्या है? ऑल वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर, ठीक है, ऑल वॉवेल्स नेवर अकर टुगेदर। तो पहले हमारे पास में वॉवेल्स 3 हैं डॉटर्स पे, ठीक है, कॉन्सोनेंट 5 है। इसमें हम क्या करें, 8 डिजिट वर्ड है ना, ठीक, तो यहाँ से देख लेते हैं, 8 लेटर वर्ड है, 8p8 8 फैक्टोरियल हो गया भाई, पूरा हमने उसका परमिटेशन बना लिया, दैट इज 40320। ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, और इसमें से हम क्या कर दें, वो वर्ड्स माइनस कर दें जिसमें हमारे पास वॉवेल्स साथ में आ रहे थे, तीनों वॉवेल्स साथ में आ रहे थे, तो वो केस मिल जाएगा ना जिसमें वॉवेल्स साथ में नहीं होंगे। तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, व्हेन इट इज आस्क्ड दे आर नॉट कमिंग टुगेदर, तो पहले साथ वाला केस निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशंस निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमिटेशन से साथ वाला केस, दे आर अकरिंग टुगेदर वाला केस माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड, ठीक है, 8 डिजिट वर्ड्स था, 8p8 40320, तो नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इन विच ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, ऑल वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड इन विच ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, अभी यही तो निकाला, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर में कितना 4320, जिसमें 3 वॉवेल्स दे आर कमिंग टुगेदर, तो 3 वॉवेल्स आर कमिंग टुगेदर, तो इसमें वॉवेल्स आर नॉट कमिंग टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से ये वाला केस माइनस कर दें। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आया 40320, इसमें से क्या माइनस कर दें 4320, ये वाला माइनस किया, दैट इज 36,000 एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर? एंड दैट इज ओके, दैट इज ऑल।